गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। टॉपिक है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। दोस्तों, जब हम कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्लेसेस को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहाँ पे सालों से कुछ इंडस्ट्रीज चल रही है। वो जैसी है वैसी ही चलती आ रही है। देयर आर नो इनोवेशंस, नो न्यू टेक इज इन्वॉल्व्ड, नो encouragement of any activities is performed, वर्किंग कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह सेम रहता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के आशियाने बनी रहती है। बेसिकली इन रीजन्स को हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज के आसपास देख पाते हैं, या इन रीजन्स में अगर हम समझ ले तो इसका वाइस वर्सा कि इन रीजन्स में हैवी इंडस्ट्रीज बेस्ड रहती है। कोल फील्ड्स के पास में हमें ज़्यादातर ऐसे रीजन्स मिलते हैं क्योंकि मेटल स्मेल्टिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो ट्रेडिशनल वे में चलती आती है। मतलब सदियों से वहाँ पे जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलते आ रहा है, क्योंकि भैया एक केमिकल को प्रोक्योर करने का तरीका एक ही होगा, उस केमिकल को स्टोर करके फिर आगे फॉरवर्ड करने का तरीका भी एक होगा। इनोवेशंस कोई क्यों डालेगा जब प्रॉफिट मिल रहा है? नाउ इसलिए इन इंडस्ट्रीज को स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहा गया है। स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज बेसिकली जो कि बस भैया काम करो, जब तक काम है काम करो, जब नहीं है तो पैकअप कर दो, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। नो जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। जब तक चल रही है। हाँ, लेकिन इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई देम। यूजुअली इन इंडस्ट्रीज में, इन रीजन्स में आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। भाई इस फैक्ट्री में नहीं तो दूसरी फैक्ट्री में तो नौकरी मिल जाएगी, उसमें नहीं तो तीसरी में तो मिल जाएगी। आपको अगर मेटल स्मेल्टिंग का काम मिल रहा है तो आप मेटल स्मेल्टिंग की जगह आप हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। आप काम क्या करना है आपको कुछ वेल्डिंग तो करना है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आती है, इन फैक्ट्रीज़ में आपको अगर पहचान करना है तो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन रीजन्स में। दूसरा है कि इन रीजन्स के आसपास आपको हाउसिंग की डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे घर मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मतलब वर्कर्स भी तो हैं, तो वो घर बना के रहते भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि इनके जो घर होते हैं ये बहुत इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। मतलब लिविंग कंडीशंस जो है यहाँ पर वो बहुत इन्फीरियर होती है। अक्सर हमने देखा है बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती है जिसके आसपास झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहने लग जाते हैं। उन लोगों में अगर आप उस पूरे मोहल्ले को देखते हैं, छोटे छोटे मोहल्ले बन जाते हैं दोस्तों, मशरूमिंग हो जाती है। उन मोहल्लों में से अक्सर ये देखा जाता है कि हर घर में से एक दो इंसान उस फैक्ट्री में ज़रूर काम करते हैं जो आसपास है। उनकी आजीविका ही उस फैक्ट्री के बेसिस पे चलती है। लेकिन जब आप फैक्ट्री को और उस आसपास के मोहल्ले को देखने जाते हैं, यू फाइंड पोल्यूशन, हजार्डस वेस्ट, सीवेजेस, बीमारियाँ, ये सब फैली रहती दोस्तों। मतलब सर्विसेज ये फैक्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल नहीं देती है। फ़ायदा होता है बस, दैट इज़ सीन एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ डन। ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें दोस्तों तो हमें ये समझ में आता है कि दीज रीजन्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग सर्टन फिनोमिनन्स। दे गो अहेड एंड provide unemployment. They are a major cause of unemployment as well. Just think about the fact. There are almost 2,500 people working in a factory. One day out of the blue, ये फैक्ट्री काम करना बंद कर देती है। इन 2500 लोगों का क्या होगा? Nobody is concerned about that. No provident funds, no security and funding and all, ये सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। वहाँ इंश्योरेंस वगैरह की बातें तो आप भूल ही जाइए। ये सीधे सीधे अगर वो बंद होती है फैक्ट्री तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है। अक्सर हमने देखा है दैट दीज फैक्ट्रीज व्हेन दे गो अहेड and shut down, they leave derelict
लैंड एरियाज पैचेस हो जाते हैं। डेरेलिक्ट लैंड एरियाज का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोगों ने कोई सी बंद पड़ी फैक्ट्री देखी है? आई गेस मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी ने तो देखी होगी। एक बड़ा लैंड एरिया होता है, एक फैक्ट्री होती है, उस एरिया में कोई घुसता नहीं, फैक्ट्री की ज़मीन है, कोई रहता नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें होती है, अवैध गतिविधियां चलती रहती है, एंड नथिंग एल्स इज डन देयर। सो दैट लैंड एरिया कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बिकॉज समवेयर समहाउ उसमें हजार्डस वेस्ट मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, भोपाल में यूनियन कार्बाइड बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उस लैंड को कोई यूज़ नहीं कर सकता, वहाँ हैबिटेट नहीं डेवलप हो सकते हैं। चर्नोबिल अगर आप देखते हैं, पूरा का पूरा प्रिप्यात शहर जो है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। यू जस्ट कांट गो अहेड एंड स्टे देयर। विजिट करना तो भूल ही जाइए दोस्तों, फिर भी कुछ लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, ब्लैक टूरिज्म कहते हैं, एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो लैंड एरियाज रह जाते हैं, दे आर वर्थ नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरी चीज, इट लीड्स टू एमिग्रेशन एज वेल। हजारों लाखों की संख्या में इन रीजन्स में लोग आके बसते हैं। अब ये आके बसते हैं तो उस रीजन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, रिसोर्स वाइज भी, नीड वाइज भी, गवर्नेंस के हिसाब से भी। सो ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं, दे आर समहाउ helping the economy, but if left ungoverned, they bring out certain outcomes that are not at all acceptable by any fair looking or moving economy around दोस्तों। I hope अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। दिस इज़ केविन सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।